नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज 3 और 4 मार्च से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अवश्य कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी का 10वां सीजन जो है वह पुनेरी पल्टन ने जीता है, हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके। तो हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके पुनेरी पल्टन ने पहली बार जो है यह सीजन जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह फाइनल जो है इसका आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ था और प्रथम स्थान पर जो है वह पटना पायरेट्स है जिन्होंने 3 बार जीत हासिल की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पुनेरी पल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है? तो चांदी तारकासी को जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा राज्य से जो है इसका संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है और ओडिशा राज्य का गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या जो है 30 है। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या जो 147 है। ओडिशा का क्षेत्रफल जो है 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा की राजभाषा ओडिया है और ओडिशा का साक्षरता दर जो है 73.45% है। ओडिशा का साक्षरता दर जो है 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और ओडिशा का अगर देखते हैं तो ओडिशा का उच्च न्यायालय जो है उसका जो उच्च न्यायालय का मुख्यालय है वह कटक में है और ओडिशा की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह विद्युत रंजन सारंगी है। और ओडिशा में जो उच्च न्यायालय का गठन जो है वह 1948 में हुआ था। यह आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकासी हाल ही में रूस के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो पार्स 1 को जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, तो यह किस देश के द्वारा जो है किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है और ईरान देश के इमर्जिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ईरान का उपग्रह इमेजिंग उपग्रह मार्स 1 है, इसको रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन है ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह गोवा बना है। तो ऑप्शन है गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा में कुल जिलों की संख्या जो है 2 है और गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। क्षेत्रफल जो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। लिंग अनुपात 973 है और गोवा का साक्षरता दर 88.70% है। और गोवा की राजभाषा जो है वह कोंकणी है। गोवा की जो राजभाषा है वह क्या है? कोंकणी है। यह महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना है। हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है यह कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात में जो है स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का जो है उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल जो है श्री आचार्य देवव्रत है। श्री आचार्य देवव्रत है और गुजरात के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वह सुनीता अग्रवाल है। ठीक है। और जो है गुजरात के उच्च न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वह अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। गुजरात का घनत्व 308 किलोमीटर स्क्वायर है। राजभाषा गुजराती है। गुजरात का साक्षरता दर जो है 82.4% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और गुजरात का लिंग अनुपात 919 है। और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। यह आपको याद रखना है। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी।
गुजरात ने 101 साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में जो है उभरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो है शीर्ष पर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में जो है शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। साक्षरता दर जो है 67.68% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है हिंदी है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। और गुजरात का जो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यह उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको याद रखना है। और भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो संसद सुरक्षा का जो है प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल को जो है संसद सुरक्षा का जो है प्रमुख बनाया गया है। देश के नए लोकपाल के रूप में अजय मानिकराव खानविलकर को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के जीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जो है गीता बन्ना बनी है। भारत की पहली महिला पीस क्यूरेटर जो है जयसिंथा कल्याण बनी है। एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री साद अहमद बहराइच बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का जो उद्घाटन है यह जम्मू में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का जो है शुभारंभ स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज जो है वह किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इसकी खोज हुई है, नवपाषाण के बच्चों की कब्रगाह की खोज। तो ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन है और राज्यपाल जो है आरएन रवि है। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या 38 है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है। और राजभाषा जो है तमिल है और साक्षरता दर 82.9% है 2011 के जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात 996 है। तमिलनाडु का जो है विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 18 है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने कॉल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की है? तो कॉल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है प्रहलाद जोशी के द्वारा जो है यह लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके को इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके को इको वुड ड्रेसिंग जो है बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के द्वारा जो है यह भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है।
डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में जो है उड़ान भरेगी। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीजीसीए की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो डीजीसीए की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख जो है वह श्वेता सिंह बनी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह जो है वह डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो है पहली महिला प्रमुख बन गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर जो है वह बिहार के बख्तियारपुर में खोला गया है। तो ऑप्शन सी बख्तियारपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की राजधानी जो है पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो 3 मार्च और 4 मार्च से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आपने देखे। सभी को अच्छे से देख करके और विभिन्न तथ्यों को याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।